पर हमारे साथ बेहद खास जोड़ी है सचिन और सीमा की, जो सवालों के घेरे में है, जो पूछताछ के घेरे में है, जो लोगों के निशाने पर है, लोगों के सवालों को झेल रही है। लेकिन ये लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि भाई मोहब्बत ही तो की थी, लेकिन वो इश्क ही क्या जिसे इम्तिहान से ना गुजरना हो। और यहाँ तो सरहद पार का इश्क है, तो सवाल भी हैं, संशय भी है, साजिशों के लेकर जांच भी है। इन दोनों से इनकी मोहब्बत की कहानी भी जानेंगे और जो तमाम सवाल हैं वो मन को क्या परेशानी दे रहे हैं कि भाई मोहब्बत करके पछता गए क्या, तो इनसे तमाम बातें करेंगे। सीमा हमारे साथ हैं, सचिन हमारे साथ हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सीमा, एटीएस की पूछताछ, मीडिया का जमावड़ा, पहले तो आप इतनी परेशानी से आई अपनी मोहब्बत के लिए, अपने मुल्क को छोड़कर आई, अपने परिवार को छोड़कर आई। पहले तो वही बहुत इमोशनली आपके लिए दिक्कत होगी और ऊपर से ये सब कितनी मुश्किल, कितनी मोहब्बत, कितने इम्तिहान ले रही है आपके। हद से ज्यादा जिंदगी में कभी नहीं दिए थे, अब दे रही हूँ। तो कोई बात नहीं, पर दुख होता है जब कोई आपकी तरह प्यार से बैठ के पूछ के फिर आगे जाके गलत बात करे मैम, तो बहुत बुरा लगता है। अभी मैं न्यूज सुनकर आ रही थी, बहुत दुख हो रहा था, कैसी कैसी मेरे में बातें करी जा रही है, सीमा को ये किया जाए, सीमा को ये किया जाए। अरे मेरे अंदर से पूछो यार, ऐसे ही नहीं मैं यहाँ बैठी हूँ। मैं अगर पाकिस्तान छोड़ा ऐसा, इसका ये मतलब नहीं कि मैं पाकिस्तान से नफरत करती हूँ, गद्दार हूँ, चलो जैसा भी था, पर मैंने अपने प्यार को चुना है। तो वहाँ पे भी मैं सही नहीं थी, ऐसे ही जिंदगी थी कि जैसे कुछ खास नहीं था। तो मैंने सचिन को चुन के क्या गलती कर दी। मैं अगर अनलीगल मैंने ये वीजा लगवाने की कोशिश ना करी। क्या इंडिया वीजा देती है? नहीं देती, बहुत कम देती है, 100 में से 1% देती है, बाकी बकाया नहीं देती। अगर मुझे वीजा मिलता शायद इस तरह की बातें ना सुननी पड़ती, पर मुझे वीजा ना मिला, इसलिए मजबूरन मुझे थोड़ा गलत रास्ता अपनाना पड़ा मैम। तो इस बात को लोग इतना गलत चढ़ा के बोल रहे हैं कि जासूस हो सकते हैं। जहाँ जांच चल रही है ना मैम, तो मीडिया को या किसी को गलत बोलने का तो कोई हक नहीं है। मैं तो माँ भी हूँ, देखिए अफसोस की बात यह है कि जब पाकिस्तान की बात आती है ना सीमा, अफसोस की बात है ये कि पाकिस्तान ने इतनी बार हमारे सीने में खंजर घोंपा है, इतनी बार वहाँ आतंक हमारे पास आया है कि ना चाहते हो भी, ऐसा नहीं है कि आप और हम अगर देखा जाए तो कोई पहचान नहीं सकता, अगर कोई सीमा और पिनाज में कोई अंतर नहीं बता सकता। लेकिन जब पाकिस्तान ने इतना हमारे साथ कई बार गलत किया है तो हर चीज संशय से देखनी भी जरूरी है। बिल्कुल। तो उसमें आप उम्मीद है कि आप समझेंगे इन चीजों को भी। समझ रही हूँ मैम। मैं आपसे जो तमाम सवाल घूम रहे हैं उनके बारे में बाद में करूंगी, पहले मैं मोहब्बत की बात करती हूँ। जी मैम। क्योंकि इस सब सवालों में, साजिशों में, जांच में मोहब्बत कहीं पीछे छूट गई। बिल्कुल। कैसे हुई ये मोहब्बत? सचिन, कब हुई मोहब्बत भाई? आपके दोस्तों से बात की, कह रहे हैं पता ही नहीं लगने दिया सचिन ने। मैम 2020 से हमारी बात चालू हुई थी। हाँ। और क्या कहते हैं, पर जहाँ तक मुझे पता है, मैं पबजी नहीं खेलती, पबजी तो बड़ा मारधाड़ वाला गेम है, तो मारधाड़ करते करते मोहब्बत कहाँ से हो गई भाई? जी पता नहीं, वैसे पबजी सिर्फ मारधाड़ वाला नहीं है मैम, पार्टनर वाला भी है। अच्छा। हम पार्टनर बन के खेलते थे। अच्छा। अगर मैं डाउन होती थी तो ये मुझे आके बचा लेते थे। अच्छा। अगर मेरे पास कोई चीज की कमी थी होती थी तो ये मुझे वहाँ दे देते थे, वहाँ गिराया जाती है कि तुम ले लो। हाँ। सिर्फ मारधाड़ से ना देखा जाए, बहुत दुश्मन को मारा जाता है, इस तरह की चीज होती है। ये बंदूक 60 लोग होते हैं, 4-4 लोग खेलते हैं। हम पार्टनर होके खेले हैं, हमें कभी लड़ाई नहीं हुई। मतलब पबजी के पार्टनर अब लाइफ पार्टनर बन गए। हाँ बिल्कुल। आप टेंशन में क्यों लग रहे हो, ये बताओ? तबीयत ठीक नहीं है कि टेंशन हो रही है कि भाई? ठीक नहीं है। और वहाँ जगह क्या कहते हैं, न्यूज देख कर आए थे तो वो उल्टा सीधा बोल रही थी मैम। चलो मैं उल्टा सीधा नहीं बोलूंगी, मुझे ये बताओ कैसे सीमा को पहली बार कब देखा था? मैम देखा तो कॉल पे था, बस रियल में देखा था 10 मार्च को। 10 मार्च को? अच्छा, कॉल पर जब देखा कैसी लगी? ठीक क्या लगी सबसे थी अच्छा लगा? इसका बोलना, चालना, हंसना, यानी कि हर चीज मेरे को शेयर करती थी। यानी कि घर से भी बाहर निकलती थी, बहन के यहाँ भी जाती थी तो मुझे बता कर जाती थी, और कहीं भी जाती थी तो मुझे बता कर जाती थी। और हम दोनों आपस में एक दूसरे को सब चीज़ बता कर जब काम करते थे। कभी शायरी पढ़ी सीमा के लिए? नहीं। हाँ बताओ बताओ, बात कर सुनाओ ना। अरे क्या हो गया भाई, बड़ी पॉपुलर हो रही हैं आपकी शायरियाँ, एक तो सुना दो हमारे लिए। आलू भरा पराठा पानी भरा गिलास। ये लो, आप पकड़ो ना हाथ में माइक। हाँ बताओ। आलू भरा पराठा पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। आलू भरा पराठा, मुझे भी सुनाइए ना, मुझे सुन नहीं रही, आप इतना धीरे से शर्मा के बोल रहे हैं। आलू भरा पराठा पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। तो आप इम्प्रेस हो गई थी इस शायरी से? हाँ? या भोलेपन से? हाँ, ये डांस बहुत अच्छा करते हैं। डांस बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा करते हैं। वीडियो कॉल पे मुझे हमेशा दिखाया करते थे, हमेशा जब भी नाचते थे कमरा बंद करके, अंदर इनका लाउड पड़ा है ना, बहुत अच्छा नाचते थे। डांस बहुत अच्छा करते हैं, तो अपनी डांस मूव से आपने इनका दिल जीत लिया। हाँ
दिल से कौन से गाने पे डांस करते? डांस जब हमारी लव स्टोरी हो गई तो वैसा मुझ पे ऐसा भी खास नहीं आता, अच्छा, बस ऐसे ही हाथ पैरों को हिला लेता हूँ। उल्टा चल लेते हैं, मतलब उल्टा चल लेते हैं, हाथों की- मतलब? हाँ, बिल्कुल उल्टा चल लेते हैं। कैसे? मतलब हाथ उल्टा बिल्कुल जैसे चला जाता है, ये अच्छा, बिल्कुल अच्छा। हाथों से चल लेते हैं। अच्छा, चल लेते हैं, अच्छा जी, ये भी इनकी चीज अच्छी लगती थी मुझे। अच्छा, हाँ, पहले तो इन्होंने वीडियो वही भेजी थी, उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चल रहा है, मास्क लगा के फोटो भेजते थे अपने। अच्छा। कोरोना के टाइम का प्यार है ये, हाँ? तो कोरोना के टाइम में मतलब जैसे कैसे, किसी ने किसी को बोला कि भी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया, किसी ने प्रपोज किया किसी को? वो तो मैम बात करते 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 पता ही नहीं पड़ा कि कब क्या हमारे पता ही नहीं पड़ा कब हो गया। सीमा, आई लव यू किसने बोला पहले? किसने बोला, याद करो। हाँ? मतलब मैंने इनको दिल भेजे थे, फिर उसके बाद इन्होंने मुझे दिल भेजे, तो इस स्टिकर के जरिए लव यू बोल दिया। इमोजीज के जरिए, हाँ? बाकी उसके बाद हम हर रात लव यू कहे बगैर सोते नहीं थे, और इस तरह करे बगैर हम सोते नहीं थे हर रात, वीडियो कॉल पे भले ही, तो ये भी ऐसे करते थे मुक्का, और मैं भी इनको करते थे। पर यहाँ तो ये इतने शर्मीले लग रहे हैं, तो मतलब कैसे कैसे सरहद पार वाली दुल्हनिया का दिल जीता आपने? ये शर्मीले नहीं है, पता नहीं क्यों आप लोगों के सामने ऐसे उदास से हो जाते हैं। क्या जब हुआ से ये सचिन? मसला हो रहा है ना, क्यों तब से उदास हो रहे हैं? जरा उनको माइक दीजिए। मैम इस वजह से उदास हूँ कि बस हमारे बस प्यार का ये था, यानी कि ये प्यार के ऊपर आई थी, हम भी दोनों प्यार करते हैं। अगर हमको दुनिया इस तरीका की उल्टी सीधी बोल रही है तो मैम अब ऐसी खुशी में ऐसी उसमें कहाँ हंसी आएगी मैम। चलिए, हम तो आपकी मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तो ये जरा बताइए कि आपको टेंशन नहीं हुई कि भाई मैं कहाँ दिल लगा बैठा हूँ? वीर ज़ारा में शाहरुख खान का क्या हाल हुआ था जब उसे पाकिस्तानी लड़की से मोहब्बत हुई थी, तो आपको टेंशन नहीं हुई कि भाई पाकिस्तानी लड़की से? नहीं मैम, वो तो मैंने सोचा नहीं था। खैर जब हमें प्यार हो गया था तो हम नहीं चाहते थे कि हम मीडिया में वो सब आए, तो हम तो एक ऐसे ही ज़िंदगी गुजारने चाहते थे, अपना खाया कमाया हो के अपना आराम से रहे बस। और इसी वजह से हम वकील के पास गए थे, बच्चों के स्कूल खुलने वाले थे कि बच्चों के आधार कार्ड बन जाएंगे, बच्चों को स्कूल भेज देंगे। जी मैम। जी, तो मतलब अच्छा, तो पता कैसे चला तो जब आप बुलंदशहर गए थे वकील के पास, तो वकील ने ही बताया था। अच्छा, ये पहले से आके रह रही थी यहाँ पे? जी मैम। तो तब किसी को नहीं पता चला? नहीं। जब बच्चों का स्कूल में दाखिला कराना था जी तो दिक्कत हुई? जी मैम, जब तक तो फिर कैसे पता चला फिर? हमने बता दिया था वकील को कि ये वहाँ की है। हाँ। अरे हमें तो इतनी जानकारी नहीं थी, जो हमसे ऐसे ही कह देता था तो ऐसे ही मान लेते। तो हम वकील के पास गए बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए, अगर कुछ सोल्यूशन दे हमें, तो हमने बता दिया था कि सीमा वहाँ से आई है, पासपोर्ट सब चीज़ दिखाई थी। वकील ने बुलंदशहर गए थे, बुलंदशहर वाले वकील ने सब ये सब कर दिया मैम। सीमा, चलिए इन्होंने तो बता दिया, बच्चों को भी अपना लिया। भाई गांव देहात से आते हैं यहाँ पर सचिन, सब लोगों के मन में सवाल है कि यहाँ पर गांव देहात में तो दूसरी जात में शादी कर लो तो गांव से निकाल देते हैं कि नहीं निकाल देते? पंचायत जो है खाना पीना बंद करा देती है, हुक्का पानी बंद कर देती है घर का। तो जब सीमा तो दूसरे देश से, दूसरे धर्म से, 4 बच्चे भी साथ में, तो घर वालों ने दिक्कत नहीं करी? जी मैम, पहले तो घर वालों को पता नहीं था, जब ही पता पड़ी थी जब मीडिया और जब पुलिस तो नहीं, घर आई होंगी तो इसी घर में आई थी ना? नहीं, हम कमरा लेके अलग किराए अच्छा, पर अलग रह रहे थे। मैम। अच्छा, हाँ, बात कर। अच्छा, अलग रह रहे थे, घर से अलग रह रहे थे। अच्छा, एक बात बताओ सीमा, सब लोग कह रहे हैं कि भाई आपको इतनी मोहब्बत थी आपको, तो आपने नहीं देखा भाई सचिन क्या कमाता है, क्या खाता है, क्या करता है? कई ऐसे मीडिया में लोग वायरल कर रहे हैं कि भाई अपने 4 बच्चों के साथ अपना मुल्क छोड़ दिया, देखा भी नहीं कि भाई घर बार कैसा है, पैसा है, मेरे बच्चों को खमा खिला देगा कि नहीं। ये टेंशन नहीं की थी मैम? इनका घर या प्यार अंधा मेरा होता घर है? तो कमरा और यहाँ तक था, तो अच्छा। फिर भी सही है। और रही बात कमाने और खाने की, पाकिस्तान के हिसाब से ये बहुत कमा लेते हैं। जो अच्छा। पाकिस्तान के हालात है, वहाँ पे आम लड़के के 18,000 है वहाँ के, और यहाँ का 1 रुपया, वहाँ के 3 रुपये। 18,000 का अगर उसमें से आप 2 गुना कट कर लें तो कितने होंगे? और वहाँ का जो आटा महंगा, घी महंगा, हर चीज़ महंगी, उसी हिसाब से सचिन बहुत कमा लेते हैं। अगर 13,000 का आप 3 गुना कर दें तो कितने हो जाएंगे? अच्छा, आपके मन में ऐसा नहीं था जैसे कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों से एकदम डरते हैं, मतलब कहते हैं कि भाई ये शक की नज़र से देखते हैं, भरोसा नहीं करते, तो पाकिस्तान में भी आवाम जो है हिंदुस्तान को पसंद नहीं करता है? हाँ, तो आपको ऐसा नहीं था कि हाँ, कुछ पसंद भी करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं था कि भाई हिंदुस्तान है? मैं तो इनके लिए आ रही थी, मैं इनको अपना सब कुछ मानती थी और आज भी मानती हूँ, तो मुझे इन पे विश्वास था। मैं अच्छा, लोगों को यकीन नहीं होता है। देखो आजकल क्या होता है कि लोग बाग अगर ब्रेकअप हो जाता है, अगर कोई शहर बदल लेता है, तो लोग कहते हैं भाई इतने दूर से रिश्ता नहीं चल पाएगा, और आप लोगों का तो रिश्ता ही दूर में शुरू हुआ। तो हम में ऐसी थोड़ी थी कि बस टाइम पास वाली बात नहीं थी, हमें बहुत ज़्यादा प्यार था।
ऐसा नहीं कि सिर्फ आध घंटा घंटा अगर ये मुझे ब्लॉक करते थे तो मेरा ये हाल होता था, मैं मरने ये? तक चली जाती थी। ये बिल्कुल क्या, नहीं। ये कैसे हुआ है? ये इनके लिए वहाँ कट लगाए थे क्या ये वहाँ कट लगा लिए थे? जी।